नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है एक करके आपको बताएंगे। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के बारे में जानेंगे। इस बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र से बड़ी खबर निकल के आ रही है चुनाव को लेकर। जी हाँ, चुनाव की डेट भी आ चुकी है। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है एमएलसी चुनाव को लेकर, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस सबसे बड़ी खबर, कोरोना संकट के बीच भारत पाकिस्तान का रोकेगा पानी। जी हाँ, आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है जहाँ पर कोरोना के बीच गुजरात की गोधरा में एक बार फिर से पुलिस प्रशासन पर हमला किया है बड़ी भारी संख्या में, वो भी आपको रिपोर्ट बताएंगे। इस बीच दुनिया भर से जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, इस बीच सब कुछ खबर एक एक करके विस्तार से जानेंगे। जहां पर इस बीच रेलवेज को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। पहली ट्रेन आज चल चुकी है, लेकिन इस बीच पैसेंजर ट्रेन को लेकर भी रेल मंत्रालय ने बड़ी जानकारी दी है। तो एक एक करके विस्तार से खबरें आपको बताएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1,000 रुपये ऐलान कर दिया है, तो वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये देश कोरोना को हराएगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है जहां पर 35,000 का आंकड़ा पार कर गया है संक्रमितों का। जी हाँ, 35,000 के आंकड़े को पार कर गया है। राजस्थान में आज 58 मामले सामने आए हैं, टोटल 2642 हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 60 मामले सामने आए हैं, टोटल 1463 हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 37 मामले सामने आए हैं, टोटल 795 हो चुके हैं। कर्नाटक में 11 मामले सामने, टोटल 576। बिहार में भी आज 25 मामले सामने, टोटल 450। हरियाणा में 8 मामले तो टोटल 347। उड़ीसा में भी 5 मामले सामने आए हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। उद्धव ठाकरे को कुछ राहत, 21 मई को मुंबई में होंगे विधान परिषद के चुनाव, इलेक्शन कमीशन का ऐलान। जी हां, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को शुक्रवार को चुनाव आयोग से बड़ी राहत मिली है। राज्य के विधान परिषद के चुनाव 21 मई को मुंबई में होंगे। चुनाव आयोग ने इसका ऐलान कर दिया है। इसके पहले आयोग ने विधान परिषद की रिक्त सीटों पर विशिष्ट दिशा निर्देशों के साथ चुनाव कराने की मंजूरी दी थी। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को ट्विटर पर यह जानकारी दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के अनुरोध पर आयोग ने कोरोना संकट के मद्देनजर चुनाव कराने पर लगाई गई पाबंदियों में विशेष परिस्थितियों का हवाला देते हुए ढील देने का फैसला किया। आयोग ने ट्वीट करके कहा है कि महाराष्ट्र विधान परिषद की रिक्त सीटों पर कोरोना के मद्देनजर विशिष्ट दिशा निर्देशों के तहत चुनाव कराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि ये सीटें 24 अप्रैल को रिक्त हुई थी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों के लिए चलेंगी और ट्रेन, गृह मंत्रालय ने रेलवे को मंजूरी दी। जी हां, आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर कोरोना प्रवासी महामारी को रोकने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की घर वापसी के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने रेलवे को मजदूरों के लिए ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए सभी जनरल मैनेजरों को स्टेट चीफ सेक्रेटरी से संपर्क करके ट्रेन प्लान करने को कहा गया है और अपने स्तर पर निर्णय लेने पर परस्पर कोऑर्डिनेटर कमेटी की स्वतंत्रता दी गई है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए लाखों प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों को बुधवार को कुछ शर्तों के साथ उनके गंतव्य तक जाने की अनुमति दे दी गई है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुँचाने के लिए तेलंगाना में लिंगमपल्ली से झारखंड से हटिया तक प्रवासियों को ले जाने वाली पहली ट्रेन सुबह 4:30 बजे चली थी, जिसमें 1200 लोग शामिल थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रेल मंत्री पीयूष गोयल, स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक हुई थी, जिसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। और अब बड़ी खबर यह है कि प्रवासी मजदूरों के लिए चलेंगी ट्रेन, गृह मंत्रालय ने रेलवे को मंजूरी दे दी है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है उन प्रवासी मजदूरों के लिए। जी हाँ, फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान जाने वाले पानी पर लगेगी लगाम, लहराएंगे भारत के खेत लहलाएंगे, शाहपुर कंडी डैम का निर्माण शुरू। जी हाँ, आपको बता दें कि चंडीगढ़ के कारण रोके गए शाहपुर कंडी डैम का निर्माण कार्य सरकार ने प्रमुख सचिव जल स्रोत एवं वैष्णु प्रसाद की उपस्थिति में शुरू करवा दिया है। ये डैम पंजाब सरकार द्वारा 2700 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से रावी नदी पर बनाया जा रहा है। इस डैम के मुकाबले होने से जहां पाकिस्तान की तरफ जाता पानी का बहाव कम हो जाएगा, वहीं इसका पंजाब तथा जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों को फायदा होगा और कृषि के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना को लेकर आकर गुजरात के गोधरा में एक बार फिर से पुलिस प्रशासन पर हमला किया गया। जी हाँ, दरअसल गुजराती, हमें लग रहा है गुजरात के कुछ खास समुदाय के लोग गोधरा कांड को भूल गए हैं। दरअसल कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे फ्रंट लाइन वॉरियर्स लगातार हो रहे हमले की खबर ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। ताज़ा मामला गुजरात के पंचमहल जिले का है।
यहाँ गोधरा के गुहा मोहल्ले में पुलिस रोड और बिल्डिंग विभाग की टीम जवानों पर हमला कर दिया। पुलिस ने उपद्रवियों पर टीयर गैस के गोले भी छोड़े। इस हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस ने 2 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक क्वारंटाइन वाले इलाके में पुलिस और रोड और बिल्डिंग विभागों की टीम बैरिकेडिंग करने पहुंची थी। मकसद क्वारंटाइन वाले इलाकों में लक्ष्मण रेखा खींचना था। कोरोना योद्धाओं की मदद करने के बजाय उपद्रवियों ने लॉकडाउन का मजाक बना दिया था। देखते ही देखते भीड़ हिंसक हो गई, जिसके हाथ में जो मिला वही फेंकने लगे। लोगों ने पत्थर और कुर्सियों से पुलिस पर हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दाग दिए। तो ये अपने आप में बड़ी खबर निकल के आ रही। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया में कोरोना लाइव। ट्रंप ने कहा चीन का भोंपू बनने के लिए WHO को शर्म आनी चाहिए। जी हाँ, अमेरिकी, यूएस और यूरोप के लगभग सभी देशों में इस महीने जारी लॉकडाउन को खोलने पर चर्चाएं शुरू हो रही हैं। इस बीच गुरुवार को कोरोना संक्रमितों के मामले लगभग 86,000 नए केस सामने आए हैं। पूरी दुनिया में आंकड़ा 33 लाख को पार कर गया है, जहां पर एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप WHO को जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा है कि आज चीन के जनसंपर्क एजेंसी के तौर पर WHO काम कर रहा है और खुद में शर्म करनी चाहिए। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। अफवाहों से सावधान, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि 3 जून तक नहीं चलेंगी कोई पैसेंजर ट्रेन, रेलवे ने किया स्पष्ट। जी हाँ, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर ट्रेन चलाने की खबरों को लेकर जिस तरीके से अभी तक पैसेंजर की बात कही जा रही थी वो नहीं चलेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने ये बड़ा बयान जारी करके ये बताया है कि गृह मंत्रालय ने ट्रेनों को महज और केवल प्रवासी मजदूरों के लिए चलाने का ऐलान कर दिया है। उसके बाद 3 जून के बाद अस्थायी रूप से ट्रेनें चलेंगी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं? पीएम नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों के संघ की बैठक, रेलवे को लेकर किया गया फैसला। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी अधिकारियों के साथ हाल लॉकडाउन की स्थिति को लेकर चर्चा की है, जिसमें कोरोना की स्थिति पर एक अहम बैठक की गई है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री के साथ साथ रेलवे मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी मंत्रालय के वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए, जिसमें माना जा रहा है कि 3 मई के बाद चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन हटाने पर विचार किया गया है। जी इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि लॉकडाउन हटाने पर विचार किया गया है। ऑरेंज जोन, रेड जोन और ग्रीन जोन में जिन तरीके से जिलों को बांटा गया है, उस स्थिति में कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर निकल के आ रही, उस स्थिति में जिलों को खोला जाएगा तो लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर बड़ी खबर। 3 मई के बाद ढेर सारी छूटें मिल सकती हैं, अपने आप में बड़ी खबर। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 30 लाख श्रमिकों को आज श्रम मजदूर दिवस पर दिया बड़ा तोहफा, 1,000 रुपये भरण पोषण भत्ते का उपहार। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश के मई दिवस श्रमिकों को और कामगारों को समर्पित किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ 30 लाख श्रमिकों को 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से 300 करोड़ रुपए के भरण पोषण भत्ते का उपहार देने जा रहे हैं। इस दौरान सीएम कई श्रमिकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत भी कर रहे हैं। प्रदेश में आज मई दिवस से दोपहर राशन देने का अभियान शुरू हो रहा है। प्रदेश में सबको राशन पहुंचाने के लिए ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 1 नेशन 1 कार्ड योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत यूपी के प्रवासी श्रमिकों या कामगार देश के किसी भी हिस्से में राशन कार्ड का नंबर बताकर राशन ले सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि मई दिवस समेत जयते की उद्घोषण कर दिया गया, श्रमेव जयते का उद्घोषण कर दिया। तो अपने आप में एक अच्छी खबर और बड़ी खबर निकल के आई है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, लेकिन कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना मत भूलिएगा। इसको लेकर जो योजनाएं निकल रहे हैं, चाहे फिर रेलवेज को लेकर निकल के आ रही बड़ी खबरें या फिर को जिस तरीके से गोधरा में कांड हुआ, उसको लेकर कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल बड़ी खबरें और हैं, चलते हैं लेते हैं, लगातार बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन के बाद कैसे चलेगी जिंदगी, नीति आयोग ने बनाया 6 सूत्रीय प्लान। जी हाँ, देश भर में कोरोना वायरस का असर लगातार बढ़ रहा है, इस वजह से केंद्र सरकार ने तेजी के साथ लॉकडाउन की, लेकिन इस बीच नीति आयोग ने बड़ी बातें कही हैं। रेड जोन में सख्ती से पालन कराया जाएगा, फैशन बनेंगे मास्क और सामाजिक दूरी। जी हाँ, इस तरह यानी अब आपको सोशल डिस्टेंसिंग आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना पड़ेगा और मास्क के लिए मास्क के बाद ही घर से निकलना होगा। आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना ही पड़ेगा। इसी के साथ कभी भी लौट सकता है कोरोना, दोबारा भी कहा गया है। बुजुर्गों का ख्याल रखना पड़ेगा, वैक्सीन आने में अभी समय लगेगा। ऐसे में पूरी दुनिया में वैक्सीन को लेकर खोज तो जारी है, लेकिन समय लगेगा। ना टूटे सप्लाई चेन और आजीविका। जी हाँ, आजीविका का भी ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें नीति आयोग ने सुझाया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही, बेंगलुरु में मास्क पहनना जरूरी, शहर में थूकने और पेशाब करने पर लगेगा जुर्माना। जी हाँ,
कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए बेंगलुरु में मास्क को जरूरी कर दिया गया है। नागरिक निकाय के आयुक्त ने शुक्रवार को कहा है कि कोरोना महामारी के बीच शहर में थूकने, पेशाब करने, कूड़ा डालने और सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर पहली बार 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। बेंगलुरु महानगर पालिका आयुक्त BH अनिल कुमार ने एक आदेश में कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों पर महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत सक्षम अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये भी बड़ी खबर है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। गोवा में बिना मास्क लगाए नहीं मिलेगा राशन, पेट्रोल देने को भी मनाही। जी हाँ, गोवा सरकार ने फैसला किया है कि वो राज्य में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को पेट्रोल पंप या राशन पर नहीं दिया जाएगा। गुरुवार को मुख्य सचिव परिमल राय की अध्यक्षता में राज्य कार्य समिति की बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया है। SIE ने फैसला किया है कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए मास्क या फेस कवर के इस्तेमाल को ले सख्ती करनी ज़रूरत है। एक बयान में कहा गया है कि अगर किसी ग्राहक ने मास्क नहीं पहना है तो कोई भी पेट्रोल पंप किसी भी वाहन इंजन में नहीं भरेगा और न ही कोई राशन या अन्य किराया सामान उचित मूल्य को दुकान में भेजा जाएगा। उन्होंने आगे कहा है कि इसे सक्षम करने के लिए राज्य को एक अभियान शुरू करना चाहिए। तो ये बड़ी खबर है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि ग्रीन जोन में आया गोवा, शुरू होंगे कामकाज लेकिन सील रहेंगे राज्यों के बॉर्डर। जी हाँ, आपको बता दें कि जो ग्रीन जोन में जो राज्य हैं उन राज्यों में काम 3 मई के बाद शुरू हो जाएंगे, लेकिन उन राज्य की सीमाओं को पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा ताकि दूसरे राज्य से कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो या फिर ना हो, दूसरे राज्य का व्यक्ति उस राज्य में एंट्री ना कर पाए। और गोवा भी पूरी तरीके से ग्रीन जोन है। गोवा में जो कुछ लोग संक्रमित थे अब उनमें पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हैं। अच्छी खबर। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में एक नज़र डालते हैं। जी, दरअसल दुनिया भर में 32,56,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, जबकि 2,33,000 लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में ही 10,95,000 संक्रमितों की संख्या आ चुकी, जबकि 63,000 लोगों की मौत हो गई है। स्पेन में 2,13,000 कन्फर्म केसेज है, जबकि 24,000 लोगों की मौत हुई है। इटली में 2,05,000 कन्फर्म केसेज हैं, जबकि 27,900 लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन में 1,71,000 कन्फर्म केसेज हैं, जबकि 26,000 लोगों की मौत हुई है। जर्मनी में 1,63,000 कन्फर्म केसेज हैं, जबकि 6600 लोगों की मौत हुई है। तो फ्रांस में भी 1,29,000 कन्फर्म केसेज, 24,000 लोगों की मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। मुकेश अंबानी छोड़ेंगे पूरे साल का वेतन। जी हाँ, कोरोना वायरस संकट के असर से देश के सबसे अमीर व्यक्ति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी भी अछूते नहीं। अंबानी ने अपने पूरे साल का वेतन छोड़ने का निर्णय लिया। वहीं कंपनी के ज़्यादातर कर्मचारियों को वेतन में 10 से 15% की कटौती का फैसला भी किया है। रिफाइनरी से लेकर दूरसंचार क्षेत्र तक विविध काम करने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने कर्मचारियों को भेजे एक संदेश में ये जानकारी दे दी है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। उद्धव ठाकरे के लिए अभी चैन नहीं है। महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 सीटों का गणित बेहद उलझाने वाला है और उद्धव सरकार को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 21 मई को MLC चुनाव कराए जाने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे की मुसीबतें भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जहाँ पे उद्धव ठाकरे जिस सीट जहाँ सीट खाली है वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व माना जा रहा है और उनमें से कई सीटें बीजेपी के खाते में हैं। और अब जहाँ माना जा रहा है कि अभी तक शिवसेना और बीजेपी एक साथ लड़ती आई थी, तब इसमें कुछ बड़े बातें निकल के आई थी, लेकिन अब देखने की बात होती है क्योंकि ज़्यादा जहाँ हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा अभी भी वहाँ पर लोग बीजेपी के ही हैं, तो इससे में चुनौती बढ़ गई है शिवसेना के लिए भी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। नोएडा में भी फंसे विद्यार्थी जा पाएंगे घर, यानी तमाम राज्यों में तमाम लोग जो भी, अगर आप इस वीडियो को जो भी देख रहा है, चाहे मुंबई में हो या फिर गुजरात में, मध्य प्रदेश, दिल्ली, नोएडा, कहीं भी होगा, उसके लिए चलेंगी ट्रेन। खास करके प्रवासियों के लिए ही चलाया जाएगा। जो लोग दूसरे राज्यों में फंसे हैं, दूसरे ज़िलों में फंसे हैं, दूसरे जगहों में फंसे हैं, उन लोगों को उनके घर तक इसी 10 दिन के अंदर पहुँचा दिया जाएगा। तो ये अपने आप में अब तक की सबसे बड़ी खबर निकल के आई है। इसको लेकर अच्छी खबर है, क्वारंटाइन के साथ पूरी निर्देश जारी कर दिया सरकार ने। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी को। कांग्रेस विधायक का बड़ा बयान। दरअसल शराब से मर जाता है कोरोना, CM को दुकान खोलने की अपील करनी चाहिए। जी हाँ, दरअसल राजस्थान के संगो क्षेत्र में कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि लॉकडाउन के दौरान
राज्य में शराब की दुकानों को फिर से खोल दे। अपने पत्र में कांग्रेस विधायक ने चिंता जाहिर की है कि शराब की दुकानों न खुलने से अवैध शराब का धंधा बढ़ा है और बिक्री भी बढ़ी है। विधायक ने सीएम को लिखे पत्र में शराब की दुकान न खुलने से अर्थव्यवस्था के पूरी तरीके से कमजोर होने की बातें कही गई हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि खुशखबरी, लॉकडाउन में 162 रुपये सस्ता हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर। जी हां, आपको बता दें कि देशव्यापी लॉकडाउन के बीच मई महीने में पहली तारीख को आम आदमी के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। देश के ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती का ऐलान कर दिया है। 14.5 किलोग्राम वाले गैस सब्सिडी एलपीजी में 162 रुपये की कमी की गई है, जबकि 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर में 256 रुपये की कमी की है। तो ये है नए रेट। फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।